एक पेड़ के नीचे रामू नाम का आदमी रो रहा था। रामू ने रोते हुए खुद से कहा, मेरे मालिक ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, जबकि मैंने पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करने में निकाल दी। लेकिन घर गया तो मेरी 2 बच्चियां उदास होगी। उनके लिए खाना लेकर नहीं गया तो शायद वे निराश हो जाएगी। एक काम करता हूं, मैं स्टोर से उधार लेकर जाता हूं। जिग्नेश, मुझे सिर्फ आज के लिए उधार दे दो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। देख रामू, तुमने पिछले 10 दिनों से जितना राशन लिया है उसका तो हिसाब तुमने किया नहीं, फिर आज का हिसाब कैसे दोगे? देख भाई, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आज तुम्हें उधार नहीं दे पाऊंगा। जिग्नेश ने रामू को मना कर दिया। रामू की आंखों में निराशा झलक आई और वो उदास चेहरे के साथ छोटी सी झोपड़ी में 2 बच्चियां अपनी माँ के पास बैठी थी और रामू की पत्नी सीता खाना बना रही थी। रामू ने ये देखा तो बोला, सीता, घर में तो राशन नहीं था, फिर तुम खाना कैसे पका रही हो? मैं कुएं से पानी भरने नदी गई थी तो मेरे बाबूजी मुझे मिल गए थे। उन्हीं ने मुझे 100 रुपए दिए तो मैं दाल चावल लेकर आई मार्केट से। रामू अपने उभरे हुए दर्द को छुपा नहीं पाया और रोने लगा। सीता, मालिक ने आज मुझ पर चोरी का इंजाम देकर नौकरी से निकाल दिया। अब मुझसे मेरी नौकरी भी चली गई। अब हम कैसे गुजारा करेंगे सीता? सीता को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने रामू को हिम्मत देते हुए कहा, आपको रोने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो नौकरी आपके लिए ठीक नहीं थी। आज तक आपके मालिक ने आपको फूटी कौड़ी भी ज्यादा नहीं दी। ऊपर से हर बार हमें इतने ही पैसे मिलते थे जितने से दाल चावल बन जाए। अगली सुबह रामू जंगल में आया। उसने देखा कि कुछ पेड़ सूखे पड़ गए हैं। ये देखकर रामू ने पेड़ काटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शाम ढल गई। रामू सिर पर लकड़ी का बोझ लेकर मार्केट में बेचने निकल गया। लेकिन रामू को जितनी पेड़ काटने में मेहनत लगी, पैसे उतने ही कम मिले। आप मुझे इन सारी लकड़ियों के 500 रुपए दे रहे हैं। इससे तो मेरे घर का गुजारा नहीं होगा। देखो आगे, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अपनी लकड़ी देनी है तो दो, वरना रहने दो, कहीं और बेच आओ। रामू ने 500 रुपए लिए और सब्जी मार्केट आया। रामू ने 100 रुपए की सब्जी ली, फिर 100 रुपए के दाल चावल लिए। तभी उसकी नजर अदरक पर गई। अदरक लेकर फिर घर निकल गए। रामू ने सीता को सारा सामान थमाया और सीता सामान देखकर रामू से पूछने लगी, आप इतनी सारी अदरक क्यों लेकर आए हैं? मैंने सोचा है नदी के पास जो हमारी जमीन है वहीं मैं खेती करूं, ताकि अदरक से हमें कुछ मुनाफा हो जाए। लेकिन आप जानते हैं ना, नदी के पास खेती करना कितना कठिन है। अगर बारिश या बाढ़ आ गई तो हमारा नुकसान हो सकता है। सीता, बारिश का मौसम आने में समय है और तब तक सब कुछ सही रहेगा। बारिश आने से पहले हम अदरक को जमीन से निकाल लेंगे, फिर ऊस की नीलामी कर देंगे। देखना तुम, इस बार हमारे पास थोड़े बहुत पैसे भी होंगे। रामू की बात पर सीता ने आगे कुछ नहीं कहा और रामू अगले दिन जाकर नदी के पास रही खेती में अदरक के छोटे छोटे रुकड़े करके बोने लगा। अब मैंने अदरक को बो तो दिया है, अब इसके समय समय पर पानी डालना होगा। रामू अपना घर चलाने के लिए लकड़ियां भी काटकर मार्केट में बेचता फिर जमीन पर पानी डालने भी जाता फिर। देखते ही देखते अदरक के छोटे छोटे पौधे निकल आए और रामू बहुत खुश हो गया। रामू सीता को लेकर आया और बोला, देखो ये पौधे निकल आए हैं। बस अब 1 हफ्ता लगेगा इस अदरक को होने में, फिर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे सीता। ये आपकी मेहनत का फल है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलना ही था। 2 दिन बीत गए थे और रामू मालिक के बुलाने पर
मालिक के पास आया था। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने नए बावर्ची के कहने पर तुम्हें चोर समझ लिया, लेकिन असल में चोर तो वही था। मालिक, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती हर किसी से हो जाती है। रामू, मैं चाहता हूं तुम वापस मेरे यहां काम करो। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन अब मैं आप वे यहां काम नहीं कर सकता। रघु इतना कहकर वहां से चला गया। 2 दिन बीत गए थे और रामू को नींद नहीं आ रही थी। आखिर कल उसे अदरक को जमीन से निकालकर उसकी नीलामी जो करनी थी। आप सो क्यों नहीं रहे? आपको नींद नहीं रही? माया, कल मुझे अदरक निकालनी है। बस उसी के बारे में सोचता हूं। आखिर अदरक निकालने के बाद हम थोड़ा बहुत अच्छा जीवन बिता पाएंगे। आप ये सब सोचना बंद कीजिए और सो जाइए। फिर दोनों सो गए, लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद बारिश का पानी अंदर आने लगा, जिसे घबराकर सीता और रामू उठ गए। सीता, बारिश आ रही है, इसका मतलब मेरी अदरक पानी में बह जाएगी। बारिश का कहर 2 दिन तक रहा और रामू के अरमान जमीन पर बिखरकर चकनाचूर हो गए थे। रामू दूर खड़ा अपने खेत को देख रहा था। उसके खेत से अदरक के पौधे पानी की लहरों से बह गए थे। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरी मेहनत पानी में बह गई है। भगवान, तूने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। 1 साल बाद रामू फिर से नदी की जमीन पर अन्न बोने की बात कर रहा था। आप जानते हैं पिछले साल आपके साथ क्या हुआ था? फिर भी आप उसी जमीन पर अन्न बोने की बात कर रहे। ये सीता, तुम जानती हो हमारे पास उस जमीन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं वहां फिर से अदरक बोने वाला हूं। किस्मत ने उस बार तो साथ नहीं दिया, लेकिन क्या पता इस बार साथ दे। रामू अपनी जमीन अच्छे से देख पा रहा था। उसकी जमीन वीरान पड़ी थी। ये देखकर रामू ने गहरी सांस ली और अपना काम शुरू करने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसने फावड़ा मारा, रामू ने देखा कि जमीन में कुछ था। वो हैरान रह गया। ये तो मुझे अदरक लग रही है। एक काम करता हूं, देखता हुआ क्या है जमीन में। रामू जैसे जैसे जमीन खोदता, उतनी ही गहराई से जमीन से अदरक निकल आती। रामू की आंखों में चमक नजर आ रही थी, जो ये बयां कर रही थी कि वो कितना खुश है। इतनी सारी अदरक, मुझे अभी सीता को सब कुछ बताना होगा। इसका मतलब अब हमारे पास काफी अदरक है। इन सारी अदरक को बेचकर हम एक अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। देखते ही देखते रामू ने अदरक जमीन से निकाल दी और रामू एक ही दिन में करोड़पति बन चुका था, जिससे उसका जीवन सामान्य से 100 गुना बेहतर हो गया। रामू ने बहुत सुंदर घर खरीदा। फिर उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और रामू की पत्नी दोनों अमीर होने के बावजूद भी खेत में मेहनत करते रहे। आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? और एक शहर से आदमी अदरक की आपसे कुछ बात करने आया है। तुम तो जानती हो, शुरू से मैं जीवन पर बैठता आया हूं। आज मैं अमीर हूं, पर मैं अपनी औकात नहीं भूल सकता।